खुदा ने आज तक उस कौम की हालत न बदली, न हो शौक जिसे खुद अपनी हालत बदलने का। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बयान मेरे स्टाफ साथी और दूसरे हजरात भी तशरीफ फरमा हैं, उनका आप सभी को और हम सभी को समाप्त करना है। तो मैं समाज के बड़े मौजूद लोग आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग साफे वाले आए हुए हैं, तो अक्सर मुझे जहाँ कहीं पर भी मौका मिलता है मोटिवेट करने के लिए तो मैं अक्सर मेरी कोशिश यही रहती है कि वर्तमान हालात में दूसरी समाज किस स्टेज के ऊपर है और अपनी समाज के वर्तमान हालात क्या है, हम किस जगह हैं, वो बात छेड़ने से पहले आज मैं इस बस्ती और इस घर वालों को खास करके बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि अपन ये 40वें का रिवाज अपने हम हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने ये दीनी काम करके, और हकीकत में यही चीज उस मरहूम के काम आने वाली, जो ये दारुल के छोटे छोटे बच्चे मौलाना हजरात ये बयान कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, इसका इसाले सवाब उनको मिलता है। बाकी अपन भले कितने खर्चे कर लें, उस मरहूम के काम आने वाले हर किसी नहीं है। मैं बात कर रहा था और हमेशा एक चीज पहले कहता हूं और हाथ जोड़ करके मैं समाज के बड़े बुजुर्गों से माफी भी मांगता हूं कि मैं समाज की दुखती हुई रक्त के ऊपर हाथ रखता हूं। आज हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने समाज के हालात को देख लें, हमारे से दूसरी समाज जो हमारे आस पड़ोस में ही कोई लोग रहते हैं, दूसरी समाजों के लोग देख लें और सिर्फ पढ़ाई से ही बात शुरू कर दें। जब किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देख लें, चाहे वो हिंदी पढ़ाई के हिसाब से देखें या फिर अपनी दीनी तालीम के हिसाब से देखें, दीनी तालीम में भी अपन कुछ प्रतिशत शिक्षा के लिए अपन दारुल में बच्चों को भेजते हैं और हिंदी की तालीम में दूसरी समाजों के प्रति मैं सोचता हूं अपन जीरो। और ये चीजें इसलिए बयान कर रहा हूं कि इस दौर के अंदर अगर अपन ने दीनी और दुनियावी तालीम अपने बच्चों को नहीं दी तो हम किसी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप एक चीज सोचो, और अक्सर अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुसलमानों को लोग नौकरी नहीं देते हैं, नौकरी में आने नहीं देते हैं। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मुसलमानों ने जब कलम उठाई है तो अब्दुल कलाम बन करके मिसाइल मैन, भारत का पहला जो मिसाइल मैन बना है वो भी एक मुसलमान ही था। हम इस दौर की अगर बात की जाए दूसरी समाजों की देखें तो आज हम उनके प्रति 0% है। आज इस दौर के अंदर अगर देखा जाए तो ये दौर शिक्षा का दौर है, ये दौर एजुकेशन का दौर है, ये दौर इल्म का दौर है, ये दौर तालीम का दौर है। इस दौर के अंदर हमने शिक्षा को अपना कंपटीशन नहीं माना है, हमने कंपटीशन दूसरे जरियों को मान लिया है। आज अगर हमारे समाज का हम जायजा लें, और मैंने पहली बार कह दिया मैं दुखती हुई रक्त के ऊपर हाथ रखूंगा, आज अपन अगर अपने भाई या बेटे की शादी कर रहे हैं या अपने किसी बड़े बुजुर्ग का अपन मृत्यु भोज कर रहे हैं, जिसको अपनी भाषा में अवसर कहते हैं, वो कर रहे हैं, तो हम 50 लाख से लगा करके करोड़ तक का खर्चा कर देते हैं। लेकिन जब बात आई, हमने कंपटीशन मैंने कहा कि उल्टा ले लिया है। और अगर यही कंपटीशन अगर अपन शिक्षा के प्रति ले लें कि अपनी समाज के एक भाई के बच्चे के 90 या 80 या 100% या 95% अगर 10वीं या 12वीं में बन रहे हैं, तो मैं मेरे बच्चे को ऐसा पढ़ाऊं वो उससे आगे बढ़े और वो आगे जाकर के समाज की, घर की, कौम की और देश की अगुवाई करे और बड़ा लीडर बन करके देश की और समाज का नाम रोशन करे। इस चीज को हमने छोड़ दिया है। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक हम कलम को हथियार नहीं बनाएंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं।
हम हमारे खत्म होने की दास्तान खुद लिख रहे हैं, कोई और नहीं, हम अपने हाथों से लिख रहे हैं। वो कहते हैं नहीं कि हम अपने खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब तक हम इस कलम को हथियार नहीं बनाएंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जब तक हमारे पास दीन और दुनिया दोनों तरह की तालीम आना बहुत जरूरी है, जब तक हम तालीम के मैदान में अपने बच्चों को नहीं उतारेंगे। आज हम एक नॉर्मल शादी के अंदर 7 से 8-10 लाख खर्चा कर लेते हैं। आज से 8 या 10 साल पीछे आप चले जाएं या 20 साल पीछे चले जाएं, मेरी उम्र 25-26 साल है समथिंग, और मैंने मेरी नजरों से देखा है, मैं बाहर का रहने वाला नहीं, इसी फतेहगढ़ एरिया का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने शादी और अवसर के चक्कर में अपनी खुद की जमीनें तक बेच दी। हम लोगों को जवाब क्या देंगे? अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि नहीं कहते? कोई अगर किसी चीज के लिए धमकी देता तो अपन कहते हैं कि मैं बापी नहीं बैठा हूं। हमने अपनी जमीनें तक यहाँ इस चीज में बेच ली। अगर वही पैसे उसका चौथा या 5वां भाग अपन ने अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर लिया होता तो वो बच्चा आज IAS ऑफिसर बन करके, IPS ऑफिसर बन करके, या पुलिस का कोई सिपाही बन करके, या फौजी बन करके देश और समाज की रक्षा करता हुआ नजर आता, या फिर एडवोकेट बन करके अपने समाज की और देश की रक्षा या सेवा करता हुआ नजर आता। हमने उस चीज को बिल्कुल भुला दिया है। आजकल के हमारे ये मेरी उम्र के नौजवानों की मैं बात करूं तो अल्लाह रहम करे, आज हम और आप अपनी कौम के नौजवानों के ऊपर, बड़े बुजुर्गों, लगाम कस लो। हमने अपनी आंखों से अपने नौजवान भाइयों को एक्सीडेंट के जरिए जाते और इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखा है। आज हमारे नौजवान अपन दिल के ऊपर हाथ रख के थोड़ी देर के लिए सोचे तो नौजवान किस हालत में बाइक को चलाते हैं, किस हालत में वो गाड़ियों को चलाते। एक 30 सेकंड के रील और स्टेटस के चक्कर में अपनी जिंदगी, कीमती जिंदगी को अपन बर्बाद कर रहे हैं। अरे नौजवानों, ये बड़े साथों वाले बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी इज्जतें आप बचा लो। आज जब ये घर से अपन बाइक या गाड़ी लेकर के निकलते हैं, कहते हैं कि मैं 30-35 सेकंड का एक रील का वीडियो बनाऊंगा, लोग मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे। लेकिन वो एक मंचे के ऊपर बैठा हुआ, चारपाई के ऊपर बैठा हुआ बूढ़ा बाप, जिसने अपने शरीर और बदन के ऊपर तेरी जवानी में कपड़ा भी नहीं उसने पहना था, का उस तेरे को बड़ा किया था, तेरे ऊपर खर्चा किया था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो चारपाई पे तेरी सोच रहा है कि मेरा बेटा वापस आएगा और मुझे 2 पैर की जो टेबलेट लेता हूं वो देगा। वो बुढ़ी माँ जो तेरे लिए और तेरे हक में हाथ उठा करके दुआ करती रहती है 24 घंटे, वो माँ घर के दरवाजे के ऊपर टकटकी नजरें लगा करके तेरा इंतजार करती रहती है कि मेरा लाल वापस आ रहा है। लेकिन लाल तो बाइक और उस गाड़ी के चक्कर में न जाने कहां गिर जाएगा। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस चीजों के लिए आप बड़े बुजुर्ग इस चीज के ऊपर फैसला ले, अपने बच्चों के ऊपर लगाम कसे। मोबाइल रखना या वीडियो बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी चीज की हद में रह करके हम उस चीज को यूज करें। पढ़ाई वाले बच्चे जो है वो इस मोबाइल की बीमारी को छोड़ दे। आज सोशल मीडिया के ऊपर आप कितने फेमस हो कोई मायने नहीं रखता। कल आप अच्छे पद पर चले गए, अच्छा पद आपने, अच्छे ऑफिसर बन गए तो दुनिया तुमको अपने आप पहचान जाएगी। अबड़ा साहब अपने RS अधिकारी थे, सब उनको पहचानते कि नहीं पहचानते? उनके जमाने में कौन सा सोशल मीडिया का दौर था? आप अच्छी नौकरी या अच्छा पद हासिल कर लो, दुनिया अपने आप को पहचानने लग जाएगी। मैं नहीं 4 लाइनों से अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि मेरी बातें अगर आपको बुरी लगे तो अपना बेटा समझ करके, बड़ा भाई या छोटा भाई समझ करके माफ करना। लेकिन हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि अपने नौजवानों के ऊपर लगाम को कसें और अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों तालीम दिलाएं। अपने आस पास में ये कोई 5 या 10-15 किलोमीटर दूर में दारुल होटल में है, बरियाडा में, यहाँ भी अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल रही है। आपके यहाँ नजदीक में ही इल्म का दरिया बह रहा है। अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दोनों से हम पढ़ाते हैं। आप वहां पर अपने बच्चों को भेजे या दूसरी जगह, किसी जगह जहाँ अच्छी पढ़ाई आपको लगे, अपने बच्चों को पढ़ाए जरूर। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। प्यार के चमन तहजीब के गुलिस्ता में रहता हूँ, प्यार के चमन तहजीब के गुलिस्ता में रहता हूँ। मुझे नाज है, मुझे फख्र है, मैं सरजमीन हिंदुस्तान में रहता हूँ। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे। कम मत करो साथियों, जिंदगी ने वफा की, जिंदगी ने साथ दिया तो इस मंच से फिर कभी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।